बड़ी खबर जालौन से आ रही है। जालौन के ओरई पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार। केंद्रीय बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। मंत्री ने बजट को बताया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बजट में विकसित भारत की रखी गई बुनियाद। महाकुंभ को लेकर बोले मंत्री, महाकुंभ नहीं बढ़ेगा समय। सरकार का आयोजन नहीं है महाकुंभ, साधु संतों व आस्था का है महाकुंभ। मुहूर्त के अनुसार निर्धारित तारीख तक चलेगा महाकुंभ। यूपी सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री हैं संजय गंगवार। में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी। इससे 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा मिलेगी। साथ ही ITI पटना में हॉस्टल की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को और एजुकेशन उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा। पिछले वर्षों में मेट्रो के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, MSME के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए और विकसित भारत की बुनियाद इस बजट में रखी गई है। 2047 तक जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत की नींव इस बजट में पूरी तरह से रखी गई है। मैं आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 130% सीटें बढ़ाई गई हैं इस बार मेडिकल कॉलेज में, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। तो कहाँ सीटें बढ़ने के बावजूद भी डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है? सीटें जब बढ़ी हैं तो एक डॉक्टर को बनने में 5 साल लगते हैं डॉक्टरी कोर्स में, लेकिन इससे पूर्व में अगर यही काम होता तो सीटें बढ़ाई गई होती पूर्व की सरकारों में, तो मुझे लगता है कि आज देश के अंदर डॉक्टरों की कमी नहीं होती। जो हम लोग आज काम कर रहे हैं इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और जो सीटें इससे पहले बजट में बढ़ी हैं तो उनमें नए डॉक्टर्स आए भी हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स अस्पतालों में उनकी नियुक्तियां भी हुई हैं। बजट में पलायन होने के क्या है कि आपने पढ़ा पलायन कैसे रुकेगा? बुंदेलखंड का पलायन कहाँ हो रहा है? बुंदेलखंड में कहाँ पलायन? अगर कहीं कोई प्रवासी काम करने के लिए जा रहा है बुंदेलखंड के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों के लिए अलग से बजट जारी किया। मैं आज यूनियन बजट की बात करने आया हूँ। जैसे यहाँ पे मांग चल रही है कि बुंदेलखंड राज्य अलग बनाया जाए, तो क्या आप समर्थन करेंगे हमारे क्षेत्र? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का एक टीम होती है, एक निर्णय होता है। मैं उसमें मांग हमारे क्षेत्र के विधायकों की चल रही है। हमने ये कहा कि क्या आप उनके समर्थन में रहेंगे, हमारे क्षेत्र के विधायकों? ये जो आपने सवाल किया है ये हमारी माननीय विधायकों से बैठ करके बात होगी। हम लोगों का एक उचित प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का। ये वहाँ रखने वाली बात है, वहाँ रखी जाएगी। विचार कर रही है महाकुंभ की डेट बढ़ाने के लिए। महाकुंभ की डेट बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है। महाकुंभ सरकार का प्रोग्राम नहीं है। महाकुंभ इस देश की आस्था का, महाकुंभ साधु संतों का है। और ये मुहूर्त जिस दिन से इसका मुहूर्त होता है और जिस दिन तक मुहूर्त होता है उसी दिन तक ये महाकुंभ की डेट रहती है। ना कोई घटा सकता, ना कोई बढ़ा सकता। मंत्री जी, इसमें पोषण 2 का दिया हुआ है कि पोषण 2 बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है। उसको लेकर क्या है? क्योंकि इसमें आपने बजट में दिया हुआ है कि उनको पहले से ही हम लोगों में पोषण 2 का लिए कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो प्रदर्शन करती हैं आशा वर्कर्स, उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस तरह का अगर कोई विषय है तो हम लोग उस पर बैठ के माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मनरेगा का बजट पहले से कम हुआ है तो किसानी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मनरेगा का बजट पहले से कम नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश के बजट को पढ़िए, उसमें देखिए कि मनरेगा के लिए बजट अलग से दिया गया है। किसानों के हित में तो पूरा बजट है। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार। शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि छात्र
छात्र अपनी शिक्षा में भाषा की कठिनाई को दूर कर सकें। जुलाई 2024 के बजट में घोषित पहल को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वैश्विक विशेषज्ञता के साथ 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। ये केंद्र युवाओं को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत आवश्यक कौशल और से सशक्त बनाएंगे। IIT में 1,35,000 छात्रों को